बिहार महागठबंधन में घमासान, आरजेडी बोली कानून नहीं मानते नीतीश। सरकार की जमीन पर बना हुआ है जेडीयू का कार्यालय। विधायकों को नहीं मिल रहा आवास, नीतीश ने घेरे 5 सरकारी आवास। बिहार में महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी नीतीश कुमार पर दबाव बनाए हुए है कि वो कुर्सी छोड़े, तेजस्वी यादव को सीएम पद सौंपे और खुद दिल्ली की राह पकड़े। तो आरजेडी के कुछ नेता तो नीतीश को आश्रम जाने की सलाह तक दे रहे हैं। आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो दावा कर दिया था कि 2023 की शुरुआत में ही तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे, लेकिन 2023 शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार अभी भी सीएम की कुर्सी पर जमे हुए हैं। उनका सीएम पद छोड़ने का कोई विचार नहीं दिख रहा है। वो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 2025 के बाद से 2025 के नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तब तक नीतीश सीएम पद को बचाए रखना चाहते हैं। तो दूसरी ओर आरजेडी को भरोसा नहीं हो रहा कि नीतीश अपने वादे पर कायम रहेंगे या फिर पलटी मार जाएंगे। वैसे भी नीतीश कुमार अब सीएम के रूप में अपनी पारी खेल रहे हैं। बिहार के राजनीतिक समीकरण कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार नीतीश की पलटी ने उनके वोट बैंक को ही बिखेर दिया है। उनकी ताकत बेहद कम हो गई है। नीतीश अभी महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन गठबंधन सहयोगी के निशाने पर ही वो बने हुए हैं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन खुद ही कानून का पालन नहीं करते। ना तो सीएम कानून मानते हैं और ना ही उनकी पार्टी के नेता कानून मानते हैं। जेडीयू के लोग खुद ही अतिक्रमण करते हैं, लेकिन गरीबों के घर उजाड़ने के लिए इनका बुलडोजर गली गली घूमता रहता है। गरीबों के घर रोज गिराए जा रहे हैं। दावा करते हैं कि सरकारी जमीन पर बने मकान गिराए जा रहे हैं। जेडीयू को गरीब का मकान दिखाई दे जाता है, लेकिन अपनी पार्टी का दफ्तर नहीं दिखता, जहां वो आमतौर आते जाते रहते हैं। पटना में जेडीयू का कार्यालय ही सरकारी जमीन पर बना है। जेडीयू कार्यालय में कर्पूरी सभागार सड़क की जमीन पर बना हुआ है। नीतीश कुमार वहां बैठकर प्रवचन देते हैं, लेकिन अब बिहार की जनता सब समझ रही है। आरजेडी के विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार 5-5 सरकारी बंगला रखे हुए हैं। 8 विधायक फ्लैटों को मिलाकर उन्होंने एक कार्यालय बनाया है। नीतीश कुमार कानून को भी नहीं मानते और इसका प्रदर्शन वो खुलकर कर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए एक हेलीकॉप्टर और जेट खरीदा जा रहा है, जबकि इतने महंगे हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं है। आरजेडी विधायक ने कहा कि किसी को जरूरत है कि महंगे हेलीकॉप्टर पर चढ़ना है तो उसे अपनी निजी संपत्ति से खरीदारी करनी चाहिए। अगर किसी को लगता है उसकी आमदनी कम है और शौक ज्यादा है, तो हम लोग बिहार की जनता से घूम घूम कर चंदा मांग लेते हैं, लेकिन राजकोष पर पहले हक गरीबों और किसानों का है और नीतीश कुमार गरीब और किसानों की संपत्ति अपने शौक पर खर्च कर रहे हैं। गरीबों के पैसे से नीतीश महंगे हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जेडीयू नेता इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लालू और तेजस्वी यादव से शिकायत कर रहे हैं। पहले तो लालू ने जेडीयू नेताओं की शिकायतों पर ध्यान दिया था, लेकिन अब वो इससे किनारा करते दिख रहे हैं। लालू तो सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे हैं। बिहार में इस समय पार्टी के नीतिगत निर्णय लेने का काम तेजस्वी यादव के हाथ में है और तेजस्वी भी पार्टी नेताओं की बयानबाजी पर रोक नहीं लगा रहे हैं। साफ है, सरकार में आरजेडी भले ही जेडीयू के साथ है, लेकिन जनता के खिलाफ होने वाले किसी भी फैसले का जिम्मेदार वो नीतीश को ही ठहरा रही है।